गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था मध्य प्रदेश के कलचुरियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इसका सेकंड टाइप मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की स्थापना एवं उसके उत्थान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। थर्ड टाइप त्रिपुरी के कलचुरी शासकों द्वारा राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से लिख सकते हैं। कलचुरी नरेशों ने 550 से लेकर 1740 तक लगभग 1200 वर्ष की अवधि तक भारत के उत्तर तथा दक्षिण स्थित किसी न किसी प्रदेश में अपना राज्य चलाया। भारतवर्ष के इतिहास में इतनी लंबी अवधि तक राज्य चलाने वाला कोई और राजवंश नहीं था। अब मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में कलचुरी राजवंश के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। अभिलेखों में इन राजवंशों ने स्वयं को चंद्रवंशी माना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि इन राजवंशों ने स्वयं को चंद्रवंशी माना था। अब आपको लिखना है कि कलचुरी कौन थे। कलचुरियों की राजधानी माहिष्मती थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि कलचुरियों का प्रथम शासक कृष्णराज था। इसने राज्य किया और इनके सिक्के आपको इनके जो सिक्कों से ज्ञात होता है कि उन्होंने वहाँ के तत्कालीन राजा को हराकर स्वयं को वहाँ का राजा घोषित किया। कलचुरी वंश के राजाओं के नाम प्राचीन लेखों में कटचुरी, कलचुरी, कालचूर्य मिलते हैं। ये नाम आपको याद रखने होंगे। इसके बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर आगे इस तरीके से लिख सकते हैं कि कलचुरी शासक ये आपका हेडिंग है। उसके बाद आपको देखना है कलचुरी शासक ये आपका हेडिंग है। इसके बाद आपको देखना है त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजधानी मैंने पहले ही पता है माहिष्मती है। प्रथम शासक कृष्णराज हैं। इसका अभिलेख तो कोई मिला नहीं है, लेकिन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसमें उल्लेख है कि कलचुरी नरेशों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। कलचुरियों की एक शाखा माहिष्मती से त्रिपुरी चली गई थी। अब त्रिपुरी में जो पहला शासक बना वो कुक्कल देव था, किंतु उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि इस शाखा का संस्थापक वामराज देव था। वामराज देव ने उत्तर पूर्व में कालिंजर और गंडक नदी पार करके उसके आसपास के प्रदेश को अपने अधीन किया। उनके नाम से पूर्व परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वामराज के बाद आपको दिखाई देते हैं शंकरगण। छेदी देश में प्राप्त हुआ अत्यंत प्राचीन शिलालेख प्रथम शंकरगण का है। इन्होंने उपाधि ली थी परम भट्टारक की। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि कौन प्रथम लक्ष्मण राज। इसका टाइम पीरियड 825 से 850 तक था। इसके टाइम में भारत के राजनीतिक में आपको बहुत उथल पुथल देखने को मिलता है। फिर उसके बाद प्रथम कोक्कल आता है, जिसका टाइम पीरियड 850 से 890 तक था। फिर उसके बाद द्वितीय शंकरगण आते हैं। इनका टाइम पीरियड माना जा सकता है 890 से 910 और इन्होंने कौशल की विजय यात्रा के दौरान सोमवंशी राजा को पराजित कर उसे पाली बिलासपुर छीन लिया था। फिर बाल हर्ष आते हैं। बाल हर्ष ने गद्दी पर बैठा 910 ईस्वी में। फिर उसके बाद युवराज देव प्रथम आते हैं। इन्होंने गद्दी पर बैठा 915 ईस्वी में। इसके बाद आपको दिखाई देते हैं द्वितीय लक्ष्मण राज का टाइम पीरियड लगभग
50 था। इसने दक्षिण कौशल पर चढ़ाई की। इसके पश्चात उड़ीसा पर आक्रमण कर कालियानाग की रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति छीन ली तथा बाद में उसे सौराष्ट्र के सोमनाथ को अर्पित किया। फिर तृतीय शंकरगण। द्वितीय लक्ष्मण राज के पश्चात उसका पुत्र तृतीय शंकरगण उत्तराधिकार हुआ। वह परम विष्णु भक्त था, इसीलिए उपाधि ली थी परम वैष्णव की। इसके बाद आपको दिखाई देते हैं द्वितीय युवराज देव। द्वितीय युवराज देव के बाद आपको दिखाई देते हैं द्वितीय कोक्कल देव। कौन आया? गंगईदेव विक्रमादित्य। गंगईदेव विक्रमादित्य ने शासन किया था 1015 के आसपास। ये त्रिपुरी का राजा बना। गंगईदेव ने दक्षिण कौशल के कलचुरी वंशज कमलराज की सहायता से उड़ीसा तक आक्रमण किया और त्रिकालाधिपति की उपाधि धारण की। इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार पूर्वी समुद्री तट तक किया। गंगईदेव की तुलना भारतवर्ष के प्रमुख सम्राटों से की जा सकती है। इसने अपनी शक्ति और पराक्रम से कलचुरी वंश को समृद्ध बनाया था और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि अर्जित की। इसने सोने के सिक्के भी चलाए। सिक्कों के सामने भाग में आपको 3 पंक्तियों में गंगईदेव का नाम और पीठ पर 4 भुजा वाली लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा दिखाई देती है। सिक्कों की नकल। इनके द्वारा बनाए गए सिक्कों की नकल उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों ने की थी। अब इसके बाद कौन आता है? कर्णदेव आते हैं। कर्णदेव ने शासन किया था 1041। कर्णदेव ने शासन किया था 1041। वह अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी निकला। रीवा में प्राप्त कलचुरी संबंध के शिलालेख से ज्ञात होता है कि शासन के प्रथम 7 वर्षों के भीतर ही कर्ण ने पल्लव, चोल, कुंतल देशों को जीत लिया। कर्णदेव ने त्रिकालाधिपति की उपाधि धारण की। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कलिंग, कौशल और उत्कल का अधिपति था। अमरकंटक में इसने कई मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं इसके बाद कौन आता है? यशकर्ण आते हैं। यशकर्ण के बाद गयाकर्ण आते हैं। उसके बाद विजय सिंह आते हैं। इस समय त्रिपुरी कलचुरी का राज्य केवल जबलपुर तक ही सिमट कर रह गया था।